भगवद गीता का पहला अमूल्य ज्ञान कर्म करो, परिणाम छोड़ दो। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। दोस्तों, यह केवल एक श्लोक नहीं है, यह डर से मुक्त जीवन जीने का सूत्र है। आज इंसान सबसे ज्यादा किससे डरता है? असफलता से। लोग क्या कहेंगे, इससे। परिणाम खराब निकला तो, इससे। और यही डर मनुष्य को काम शुरू करने से पहले ही अंदर से मार देता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। दोस्तों, जरा गहराई से समझो। अगर किसान फसल के डर से बीज ही ना बोए तो खेत कभी हरा नहीं होगा। लेकिन आज का इंसान पहले ही सोच लेता है, अगर सफल नहीं हुआ तो, अगर मेहनत बेकार चली गई तो, अगर लोग हंसेंगे तो। यही सोच आपको कर्म से रोकती है। भगवद गीता सिखाती है, परिणाम की चिंता तुम्हें कमजोर बनाती है, लेकिन कर्म की निष्ठा तुम्हें अजेय बनाती है। दोस्तों, अर्जुन भी यही कर रहा था। वह युद्ध से नहीं डर रहा था, वह परिणाम से डर रहा था। वह सोच रहा था, अगर मैं जीत गया तो अपने ही लोगों को मारूंगा, अगर हार गया तो अपमान होगा। और श्री कृष्ण जी ने उसे झकझोर कर कहा, तुम योद्धा हो, तुम्हारा धर्म युद्ध करना है, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। आज यही बात आपके जीवन पर लागू होती है। आपका धर्म क्या है? मेहनत करना, ईमानदारी से काम करना, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना। पर आप क्या करते हो? परिणाम की चिंता में कर्म को ही टाल देते हो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म को पूजा बना लेता है, उसका हर परिणाम प्रसाद बन जाता है। दोस्तों, अगर आप आज पूरी ईमानदारी से काम करते हो और परिणाम नहीं आता, तो भी आप हारते नहीं हो, क्योंकि आपका आत्मसम्मान बचा रहता है। लेकिन जो व्यक्ति परिणाम के डर से कर्म ही नहीं करता, वह बिना हारे भी जीवन हार जाता है। गीता हमें सिखाती है, डर का इलाज सफलता नहीं, कर्तव्य है। जब आप अपना कर्तव्य निभाते हो, तो डर अपने आप पीछे हट जाता है। दोस्तों, जिस दिन आप यह सीख लोगे कि मैं अपना काम करूंगा, बाकी भगवान देखेंगे, उस दिन से आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आप परिणाम के गुलाम नहीं रहोगे, आप कर्म के स्वामी बन जाओगे। और यही भगवद गीता का पहला, सबसे गहरा और सबसे मोटिवेशनल अमूल्य ज्ञान है। भगवद गीता का दूसरा अमूल्य ज्ञान, स्वयं पर विजय ही सबसे बड़ी विजय है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयत्। अर्थात मनुष्य को स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए, स्वयं को गिरने नहीं देना चाहिए। दोस्तों, यह श्लोक सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा और जीवन बदलने वाला है। श्री कृष्ण जी साफ कहते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी तुम खुद हो, और तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी तुम खुद हो। आज इंसान किससे हारता है? दुनिया से नहीं, हालात से नहीं, लोगों से भी नहीं। वह हारता है अपने डर से, अपने आलस्य से,
अपने ही नकारात्मक विचारों से। दोस्तों, जब तक बाहर का दुश्मन आपको हराए, उससे पहले अंदर का दुश्मन आपको कमजोर कर चुका होता है। भगवद गीता सिखाती है कि अगर आपका मन आपके नियंत्रण में है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। लेकिन अगर आपका मन आपके खिलाफ हो गया, तो आराम, सुविधा और अवसर होने के बावजूद आप कुछ नहीं कर पाओगे। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारी समस्या शत्रु नहीं है, तुम्हारी समस्या तुम्हारा डगमगाता मन है। दोस्तों, जरा अपने जीवन पर नजर डालो। कितनी बार आपने खुद से कहा है, मुझसे नहीं होगा, मैं कमजोर हूं, लोग मुझसे बेहतर हैं। यही वाक्य आपके भीतर धीरे धीरे जहर बन जाते हैं। गीता कहती है, जिसने अपने मन को हरा दिया, उसने युद्ध जीत लिया, और जिसने मन से हार मान ली, वह बिना लड़े ही हार गया। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मन मित्र भी बन सकता है और शत्रु भी, अगर आप हर दिन अपने मन की बात मानते हो। आज थकान है, आज मूड नहीं है, आज छोड़ देते हैं, तो वही मन आपको नीचे खींचता चला जाएगा। लेकिन अगर आप मन को आदेश देना सीख लो, करना ही है, आज भी आगे बढ़ना है, रुकना विकल्प नहीं है, तो वही मन आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। दोस्तों, यही कारण है कि एक ही हालात में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग इतिहास बन जाते हैं। फर्क हालात का नहीं, आत्मनियंत्रण का होता है। भगवद गीता हमें सिखाती है, बाहरी जीत अस्थायी होती है, लेकिन भीतरी जीत स्थायी होती है। जो व्यक्ति अपने गुस्से पर काबू पाले, वह बलवान है। जो व्यक्ति अपने लालच को रोक ले, वह धनी है। और जो व्यक्ति अपने डर से आगे निकल जाए, वह अजेय है। दोस्तों, भगवद गीता का चौथा अमूल्य ज्ञान, आसक्ति छोड़ो, तभी शांति मिलेगी। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। अर्थात आसक्ति त्याग कर संभाव में स्थित होकर अपना कर्म करो। दोस्तों, आज इंसान दुखी क्यों है? क्योंकि वह कर्म से नहीं, अपेक्षा से बंधा हुआ है। हम काम करते हैं, लेकिन शांति नहीं मिलती। हम रिश्ते निभाते हैं, लेकिन संतोष नहीं मिलता। हम मेहनत करते हैं, लेकिन मन शांत नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर जगह हमने एक डोर बांध रखी है, आसक्ति की डोर। हम कहते हैं, मैंने इतना किया तो मुझे ये मिलना चाहिए, मैंने इतना सहा तो लोग मुझे समझें, मैंने इतना दिया तो सामने वाला वैसा ही बने। और यहीं से दुख की शुरुआत होती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जहां अपेक्षा है वहां पीड़ा निश्चित है। दोस्तों, गीता हमें यह नहीं सिखाती कि आप सब कुछ छोड़ दो, काम मत करो, रिश्ते मत निभाओ। गीता सिखाती है, काम करो लेकिन जकड़ो मत, प्रेम करो लेकिन बांधो मत, प्रयास करो लेकिन पकड़ो मत। क्योंकि जो आप पकड़ते हो, वही आपको खींचता है। आज इंसान
लोगों से इतना नहीं दुखी होता जितना अपनी उम्मीदों से होता है। हम सोचते हैं मैं अच्छा हूं तो दुनिया भी अच्छी होगी, लेकिन दुनिया हमारे मन के नियमों से नहीं चलती। श्री कृष्ण जी कहते हैं तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, दूसरों के व्यवहार पर नहीं। दोस्तों, जब आप किसी से बिना अपेक्षा के प्रेम करते हो तो मन हल्का रहता है। जब आप किसी काम को परिणाम की गुलामी से मुक्त होकर करते हो तो थकान कम लगती है। यही कारण है कि कुछ लोग कम में भी खुश रहते हैं और कुछ लोग सब कुछ पाकर भी अशांत रहते हैं। फर्क संसाधनों का नहीं, आसक्ति का होता है। गीता कहती है जिसने छोड़ना सीख लिया उसने जीना सीख लिया। इसका अर्थ यह नहीं कि आप लापरवाह बन जाओ। इसका अर्थ यह है कि आप भीतर से स्वतंत्र बन जाओ। श्री कृष्ण जी कहते हैं बंधन बाहर नहीं होते, बंधन मन में होते हैं। दोस्तों, जिस दिन आप यह समझ लोगे कि हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर परिणाम स्थायी नहीं है, उस दिन से आपका मन शांत होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो अस्थायी है उससे चिपकना ही दुख है। और यही भगवद गीता का चौथा अमूल्य, सबसे शांति देने वाला और जीवन को हल्का बना देने वाला ज्ञान है। भगवद गीता का पांचवा अमूल्य ज्ञान सफलता और असफलता में संभाव रखो। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं समत्वम योग उच्यते, अर्थात संभाव ही योग है। दोस्तों, आज इंसान का मन क्यों डगमगाता है? क्योंकि वह अपनी खुशी को परिणामों के झूले पर टांग देता है। सफलता मिले तो अहंकार, असफलता मिले तो निराशा, तारीफ हो तो उड़ान, आलोचना हो तो टूटन। श्री कृष्ण जी कहते हैं जो मन परिणामों से ऊपर उठ गया वही वास्तव में स्थिर हो गया। गीता यह नहीं कहती कि सफलता बुरी है या असफलता अच्छी है। गीता कहती है दोनों क्षणिक हैं, दोनों बदलने वाले हैं और दोनों तुम्हारे मूल्य का प्रमाण नहीं है। दोस्तों, सोचो, अगर एक जीत आपको महान बना दे तो एक हार आपको तुच्छ भी बना देगी। और यह स्थिति मनुष्य को हमेशा अस्थिर रखती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं जो व्यक्ति प्रशंसा में नहीं फूलता और निंदा में नहीं झुकता वही योगी है। आज की दुनिया आपको नंबरों, रैंक, पैकेज और तुलना से मापती है, लेकिन गीता आपको चरित्र, निष्ठा और संतुलन से मापती है। दोस्तों, सफलता बाहर की घटना है, लेकिन स्थिरता भीतर की स्थिति है। जो व्यक्ति असफलता में भी शांत रहता है वह अगली सफलता के लिए तैयार होता है। और जो व्यक्ति सफलता में ही बहक जाता है वह अगली असफलता का बीज बो देता है। गीता सिखाती है जीत से सीखो, हार से टूटो मत। दोस्तों, जिस दिन आप अपनी कीमत रिजल्ट से अलग कर दोगे उस दिन से आपका मन मुक्त होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि
आप जान जाओगे, मैं परिणाम नहीं हूं, मैं प्रयास हूं, मैं नियत हूं। और यही भगवद गीता का 5वां अमूल्य, सबसे संतुलन देने वाला और मन को अडिग बनाने वाला ज्ञान है। भगवद गीता का 6वां अमूल्य ज्ञान इच्छा और क्रोध पर विजय ही सच्ची जीत है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, अर्थात इच्छा और क्रोध ही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। दोस्तों, जरा गहराई से समझो, दुनिया में जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं, चाहे बाहर की हो या अंदर की, उनकी जड़ इच्छा से शुरू हुई है। ज्यादा चाहिए, जल्दी चाहिए, दूसरों से आगे चाहिए, और जब यह इच्छा पूरी नहीं होती तो वही इच्छा क्रोध बन जाती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, इच्छा पूरी हो जाए तो लालच बढ़ता है और अधूरी रह जाए तो क्रोध। दोस्तों, क्रोध कोई अचानक पैदा होने वाली चीज नहीं है। क्रोध हमेशा अधूरी इच्छा का विस्फोट होता है। गीता बताती है, पहले आसक्ति आती है, फिर इच्छा, फिर क्रोध, फिर विवेक का नाश और अंत में स्वयं का पतन, यानी इंसान अपने ही हाथों अपना पतन लिखता है। आज देखो, कितने रिश्ते टूटे, कितने फैसले गलत हुए, कितने सपने अधूरे रह गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक पल के क्रोध में सालों की साधना जल गई। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो अपने क्रोध को जीत लेता है वह पूरे संसार को जीत सकता है। लेकिन गीता यह नहीं कहती कि इच्छा खत्म कर दो, भावनाएं मार दो। नहीं, गीता कहती है, इच्छा को दास बनाओ, मालिक नहीं। क्रोध को संदेश समझो, निर्णय नहीं। दोस्तों, इच्छा जब सीमा में रहती है तो प्रेरणा बनती है, और जब सीमा तोड़ती है तो विनाश बन जाती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, संयम कमजोरी नहीं है, संयम सर्वोच्च शक्ति है। जो व्यक्ति गुस्से में चुप रह सकता है वह कायर नहीं, वह योद्धा है। जो व्यक्ति उत्तेजना में भी विवेक नहीं खोता वही सच्चा योगी है। आज का इंसान दूसरों को जीतने में लगा है, लेकिन अपने मन को जीतने का धैर्य नहीं रखता। गीता सिखाती है, बाहर की जीत तात्कालिक है, भीतर की जीत स्थायी है। जिस दिन तुमने अपनी इच्छाओं को दिशा दे दी और क्रोध को अनुशासन में रख लिया, उस दिन से कोई परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं पाएगी। दोस्तों, दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह नहीं जिसके पास धन, पद या ताकत है, बल्कि वह है जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है। और यही भगवद गीता का 6वां अमूल्य, सबसे अग्नि जैसा और आत्मा को शुद्ध करने वाला ज्ञान है। भगवद गीता का 7वां अमूल्य ज्ञान, मृत्यु का भय अज्ञान से पैदा होता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, नायम भूत्वा भविता वा न भूया। अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है
न कभी मरती है। दोस्तों, जरा सोचो, हम जीवन भर किस चीज से सबसे ज्यादा डरते हैं? असफलता, बदनामी, अकेलापन और अंत में मृत्यु। लेकिन श्री कृष्ण जी कहते हैं, डर घटना से नहीं, अज्ञान से पैदा होता है। मृत्यु से डर इसलिए लगता है क्योंकि हम खुद को सिर्फ शरीर मान बैठे हैं। शरीर को चोट लगती है तो हमें लगता है मैं टूट गया। शरीर बूढ़ा होता है तो हमें लगता है मैं खत्म हो रहा हूं। लेकिन श्री कृष्ण जी स्पष्ट कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। दोस्तों, शरीर कपड़े की तरह है, आज पहना, कल उतार दिया। जिस दिन यह समझ दिल में उतर जाती है, उस दिन से मृत्यु का भय अपने आप समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो जन्मा है वह मरेगा और जो मरेगा वह बदलेगा, लेकिन जो देखने वाला है वह कभी नहीं मरता। सोचो दोस्तों, अगर तुम्हें यह पता हो कि तुम्हारा असली स्वरूप कभी नष्ट ही नहीं हो सकता, तो फिर डर किस बात का? घबराहट क्यों? जल्दबाजी क्यों? डर इंसान को कमजोर नहीं करता, डर इंसान को गलत फैसले करने पर मजबूर करता है। डर में लिया गया फैसला हमेशा पछतावे में बदलता है। इसीलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं, निर्भय होकर कर्म करो। जो व्यक्ति मृत्यु से डरता नहीं, वही जीवन को पूरी ताकत से जीता है। दोस्तों, ध्यान देना, जो इंसान हर समय सुरक्षित रहना चाहता है, वह कभी महान नहीं बनता। इतिहास में किसी भी महान व्यक्ति ने डर के साथ भगवद गीता का 8वां अमूल्य ज्ञान, आसक्ति ही दुख की जड़ है, कर्म नहीं। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। दोस्तों, जरा ठहरकर सोचो, हम दुखी क्यों होते हैं? काम करने से, मेहनत करने से, जिम्मेदारी निभाने से? नहीं दोस्तों, हम दुखी होते हैं अपेक्षा से, आसक्ति से, फल के मोह से। जब हम कोई काम करते हैं और मन में यह बैठा होता है, मुझे यही परिणाम चाहिए, मुझे अभी चाहिए, मुझे दूसरों से बेहतर चाहिए, यहीं से शांति खत्म हो जाती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्म तुम्हें बांधता नहीं, कर्म से जुड़ी आसक्ति तुम्हें बांधती है। दोस्तों, आसक्ति मतलब काम से नहीं, नतीजे से चिपक जाना। आज का इंसान कर्म कम करता है, उम्मीद ज्यादा, और जब उम्मीद टूटती है तो कहता है मेहनत बेकार चली गई। लेकिन गीता सिखाती है, कोई भी सच्चा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। फल आज नहीं मिला तो कल मिलेगा, यह जीवन में नहीं तो अनुभव में मिलेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म को पूजा बना लेता है, उसका हर कार्य उसे ऊपर उठाता है। दोस्तों, जब तुम फल की चिंता छोड़ देते हो, तब डर खत्म हो जाता है, तनाव मिट जाता है,
और काम की गुणवत्ता बढ़ जाती है, क्योंकि तब तुम काम करते हो पूरी मौजूदगी के साथ। गीता यह नहीं कहती कि फल मत चाहो। गीता कहती है फल को अपने मन पर हावी मत होने दो। एक किसान बीज बोता है, लेकिन रोज जमीन खोदकर बीज नहीं देखता। वह जानता है समय आएगा, फसल अपने आप उगेगी। दोस्तों, जो इंसान हर समय परिणाम गिनता है, वह कभी प्रक्रिया का आनंद नहीं ले पाता, और जो प्रक्रिया का आनंद लेता है, परिणाम खुद ब खुद उसी के पक्ष में खड़ा हो जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, निष्काम कर्म ही मनुष्य को मुक्त करता है। जब तुम आसक्ति छोड़कर कर्म करते हो, तो सफलता में घमंड नहीं होता और असफलता में टूटन नहीं होती, और यही संतुलन मनुष्य को साधारण से असाधारण बना देता है। दोस्तों, जिस दिन तुमने काम को बोझ नहीं, सेवा समझ लिया, उस दिन से जीवन हल्का हो जाएगा। और यही भगवद गीता का 8वां अमूल्य ज्ञान है। कर्म करो पूर्ण समर्पण से, लेकिन फल को अपने मन का मालिक मत बनने दो। भगवद गीता का 9वां अमूल्य ज्ञान जो समता में रहता है, वही सच्चा विजेता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो। अर्थात सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इन सबको समान भाव से स्वीकार करो। दोस्तों, जरा ईमानदारी से सोचो, हम टूटते कब हैं? दुख आने से नहीं, बल्कि दुख को अस्वीकार करने से। हम खुश कब बिगड़ते हैं? खुशी मिलने से नहीं, बल्कि खुशी को पकड़कर रखने की जिद से। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जीवन लहरों की तरह है, कभी ऊपर कभी नीचे। जो व्यक्ति ऊपर जाकर अहंकार में डूब जाता है और नीचे आकर निराशा में टूट जाता है, वह जीवन की लय नहीं समझ पाया। दोस्तों, समता का मतलब यह नहीं कि भावनाएं खत्म कर दो, खुशी या दुख महसूस मत करो। समता का मतलब है भावनाओं का स्वामी बनो, उनका गुलाम नहीं। आज ज्यादातर लोग परिस्थितियों से नहीं, अपनी प्रतिक्रियाओं से हारते हैं। कोई एक बात कह दे तो मूड खराब, कोई एक नुकसान हो जाए तो हिम्मत खत्म। लेकिन श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो स्थिर बुद्धि वाला है, वही जीवन की मार सह सकता है। दोस्तों, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति हालात बदलने का इंतजार नहीं करता, वह खुद को मजबूत बनाता है। जिस इंसान का मन हर छोटी बात से हिल जाता है, वह कभी बड़ा जीवन नहीं जी सकता। गीता सिखाती है, जीत आए तो विनम्र रहो, हार आए तो सीख लो, सुख आए तो आभारी रहो, दुख आए तो धैर्य रखो। भगवद गीता का 10वां अमूल्य ज्ञान स्वयं को जान लेना ही पूर्ण मुक्ति है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। अर्थात जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वह न शोक करता है, न किसी चीज की कामना करता है। दोस्तों, जरा ठहरकर सोचो, हम जीवन भर क्या कर रहे हैं? कुछ बनना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, किसी से आगे निकलना चाहते हैं,
लेकिन श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिसे तुम खोज रहे हो वह तुम पहले से हो। यही सबसे बड़ा भ्रम है कि शांति बाहर है, सुख परिस्थितियों में है और मूल्य दूसरों की स्वीकृति में है। लेकिन गीता स्पष्ट कहती है, तुम संपूर्ण हो, तुम अपूर्ण नहीं हो। दोस्तों, आत्मज्ञान का मतलब संसार छोड़ना नहीं, कर्तव्य छोड़ना नहीं, लोगों से दूर जाना नहीं। आत्मज्ञान का मतलब है भूमिका निभाओ लेकिन भूमिका मत बनो। शरीर का उपयोग करो लेकिन शरीर मत समझो। संसार में रहो लेकिन संसार में खो मत जाओ। जब यह समझ आ जाती है तो जीवन बोझ नहीं रहता, वह लीला बन जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो स्वयं को जान लेता है उसके लिए हार भी सीख है और जीत भी बंधन नहीं। दोस्तों, जिस दिन इंसान को यह एहसास हो जाता है कि मैं परिस्थितियां नहीं हूं, मैं प्रतिक्रियाएं नहीं हूं, मैं विचार भी नहीं हूं, मैं वह चेतना हूं जो इन सबको देख रही है, उस दिन कोई अपमान चोट नहीं देता, कोई प्रशंसा अहंकार नहीं बढ़ाती और कोई डर भीतर जगह नहीं बना पाता। यही मुक्ति है। मुक्ति का मतलब मरने के बाद कहीं जाना नहीं। मुक्ति का मतलब है जीते जी मुक्त होना। गीता सिखाती है अपेक्षाओं से मुक्त, भय से मुक्त, तुलना से मुक्त, अहंकार से मुक्त और सबसे बड़ी बात, स्वयं से जुड़ा हुआ।